तो व्याकरण में जो है ये रेफ विज्ञान। व्याकरण शुरू करने से पहले गुरु जी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे वहाँ लोग कहते हैं ना व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते विविच्यन्ते शब्दाः एननम, यहाँ जो 3 शब्द लिया व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते और विविच्यन्ते, उसी को खोला गया है। विविच्यन्ते मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। विविच्यन्ते का अर्थ होता है अलग अलग करना, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। हमने ऐसे कर लेंगे विविच्यन्ते शब्द है ना, ठीक है। हाँ, जिससे सब विवेचन प्रकृति प्रत्यय के द्वारा विवेचित किया, विवेचना की जाती है। वो उसी को खोला गया है व्याक्रियन्ते को, कि वी और आंग उपसर्ग पूर्वक हम जब क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या क्या अर्थ उससे बन सकते हैं, उसी को आगे खोल दिया है। तो उसमें विविच्यन्ते भी आ गया है। तो विविच्यन्ते का अर्थ विशेष रूप से उसको अलग अलग करना, क्योंकि विच धातु स्वयं ही अलग करने अर्थ में आ रही है, विचित पृथक भावे, और वी और लगा दिया उसके पहले, तो विशेष रूप से अलग अलग करना। जानकारी पूरी हो गई, ये धातु है, ये उपसर्ग है, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये आगम है, ये आदेश है, ये सब एक एक अंग अलग 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 अलग, तो ये सब होता है विविच्यन्ते। तो रेफ विज्ञान प्रकरण में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस रेफ की हम बात कर रहे हैं, ये रेफ आपको 2 प्रकार का मिलेगा। एक तो रेफ वो है जो सकार के स्थान में होता है, सूत्र एक ही है, स सजुषो रुहु, और ये पदस्य के अधिकार में है। पदस्य के अधिकार में होने से क्या विशिष्टता आ जाएगी कि जहां भी हम सकार को रू करेंगे तो पद के अंत में होना चाहिए वो, ठीक है ना। और पद आपको पता ही है, सुप्तिंगंतम पदम, क्योंकि व्याकरण का ये पारिभाषिक शब्द है पद। हम यूं जो व्यवहार में पद बोल देते हैं किसी भी शब्द को, वो पद नहीं है, ये पारिभाषिक शब्द है इनका, और इसकी व्याख्या कर दी गई है कि सुप्तिंगंतम पदम, ये संज्ञा है ये। और जितनी भी संज्ञाएं हैं किसी भी शास्त्र की होती हैं प्राय करके व्याकरण की, उनको पारिभाषिक शब्द बोला करते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग उसी शास्त्र में होगा, अन्य किसी शास्त्र में नहीं हो सकता। अन्य किसी शास्त्र में आप पद बोलेंगे तो वहां विभक्ति आना आवश्यक नहीं है, उसके आगे सुबंत और तिंगंत होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां व्याकरण में पद बोलेंगे तो सुबंत तिंगंत होना अनिवार्य है। तो एक तो ये सकार हो गया जिसके स्थान में रू होता है, रू इसी सूत्र में सजुष रू कर सजुष के अलग से के पढ़े, सजुष अलग से पढ़ेंगे नहीं तो रेफ कैसे करेंगे उसके स्थान में। मूर्धन्य सकार है ना, मूर्धन्य सकार के दृष्टिकोण देखते हुए इसको रखना पड़ेगा। हाँ, और ये दंत सकार है, स सजुषो रुहु। और सजुष का अर्थ क्या होता है, ये वेद में आता है शब्द साथ। मंत्र बोलिए कोई सा, बोलो, सब लोग बोलते हैं यज्ञ में, भूल गए। सजूर देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या, सजूर देवेन, देव के साथ, इसी का है ये, सजुष का ही सजूर है। रुवोर उपधाया दीर्घ कह हलीच, रेफ की उपधा को दीर्घ हो गया है। तो सजुष के शकार को भी रू करता है ये तो एक सामान्य सा ही विषय हो गया, एक अकेला ही। लेकिन सकार को जो रू करता है ये बहुत व्यापक विषय है, बहुत व्यापक कार्य है इसका ये, क्योंकि पद के अंत में सकार पता नहीं कहां कहां मिलेंगे, भरमार है उनकी। तो इस प्रकार से एक तो रेफ आपके सामने ये आ गया जो कि सकार के स्थान में होता है। अब यहां आप यूं लिखो कि सबसे पहले लिखेंगे आप सकार, कार्य कारण की दृष्टि से बोल रहा हूं, कारण पहले कार्य आगे, यानी कि मूल हम चले सकार से। अब सकार के आगे तीर जैसे लगा देते हैं ना, एरो, उसके आगे बढ़े। अब सकार के स्थान में क्या हुआ, स सजुषो रूह से रू हो गया, रू के आगे एरो लगा दो, तीर लगा दो, फिर रू में से उ अनुबंध हट जाएगा, रेफ रह गया। अब यहां रेफ के पास में एक रेफ और आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेफ ऐसा है जो कि स्वभाव से
स्वरूप से, वो सकार के स्थान में नहीं हुआ, स्वरूप से ही कुछ शब्दों में आता है। और वो शब्द जिनमें आ सकता है ये ऐसा स्वभाव से, वो अव्यय ही होंगे। जैसे प्रातः काल, प्रातर में रेफ ये स्वरूप से है। हाँ, प्रातर, मैंने रेफ की बात कर रहा हूं, विसर्ग नहीं पहुंचा मैं अभी। रेफ जो है प्रातर में, ये ससजुषो रूह से नहीं आया। समझ में आ गया? ये जो रेफ है, ये इसमें ये रू नहीं था पहले। देखो, एक तो हम अभी रेफ तक पहुंचे हैं, उससे पहले क्या है उसका कारण? रू का कारण सकार, ठीक है। और ये जो रेफ है इसका कोई कारण नहीं, यानी कि रू का रेफ नहीं है ये, इसका बड़ा महत्व है। रू का रेफ को कार्य जहां करेंगे पाणिनि, वहां रू में विभक्ति लाएंगे। जैसे हम खरवसानयोर विसर्जनीय से जो विसर्जनीय करते हैं, अष्टाध्यायी साथ में रखो सब लोग, तब बात बनेगी। तो खरवसानयोर विसर्जनीय से 8वें अध्याय में तीसरे कॉलम में ऊपर को ही है। तो खरवसानयोर विसर्जनीय से जो विसर्ग करते हैं हम, यहां कौन से रेफ को विसर्जनीय होता है ये कैसे पता लगेगा? अनुवृत्ति देख करके। तो अनुवृत्ति देखो कि रेफ की आ रही है या रू की आ रही है? तीसरा कॉलम, तुम्हारे कॉलम मिल जाएंगे? मिल गया? संख्या बताओ पाद, और आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ते जाओ, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, चलते जाना। सबसे ऊपर देखना है तीसरे कॉलम में क्या मिला? रोरी। हाँ, बस संख्या बता दो पाद और सूत्र की। तीसरे पाद में 3-15। तो ये जो रोरी है, तो रोरी जो सूत्र है, इसमें इसका पदच्छेद करो, विभक्ति बताओ मुझे क्या क्या है? रो, री में सप्तमी, रो, रा, या षष्ठी पंचमी, रा, री, ऐसे करेंगे। तो षष्ठी किस में? पंचमी से यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ जो रो है, ये मूल शब्द क्या है? देखो, मूल शब्द पता लगेगा तब आपको विभक्ति का ज्ञान हो पाएगा। तो मूल शब्द क्या है इसमें? रेफ। रेफ बोलने से मेरा तात्पर्य र के नीचे हल। अब देखो, व्याकरण पढ़ने वाले को शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तुमने बोला हलंत, क्या अर्थ है इसका जरा बताना मुझे। हल अंत में है जिसके, कोई बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंत में एक व्यंजन आ गया है, हल आ गया है। केवल कहना है तुम्हें हल, क्योंकि अकेला रेफ ही तो है। अब तुमको हलंत के हल अंत में है जिसके, तो इसके अंत में क्या है रेफ के अंत में? और फिर हम तो उसे कहते हैं इससे पहले कोई हो। हम लोग ने हलन की पढ़ा हैं? हलन ने यहाँ के सुना हल, लेकिन स्कूल में जो पढ़ा है ना, नीचे ऐसे लगाते हैं। नहीं, जैसे देखो मैं समझाऊं दोनों में अंतर। जैसे हमने कहा राजन, अब प्रश्न करें हम कि राजन शब्द कैसा है, तो क्या उत्तर देंगे? हलंत। हल अंतिम वर्ण है जिसका। हल कहते हैं व्यंजन को, व्यंजन क ख ग घ ङ वगैरह स्वर और व्यंजन। तो राजन का अंतिम वर्ण क्या है? नकार? न नहीं, नकार। एक वर्ण को बोलने में कार लगाना पड़ता है, अगर न बोलेंगे दो आ जाएंगे उसमें, न भी और अ भी। तो राजन का अंतिम वर्ण क्या है? नकार। और नकार व्यंजनों में आता है कि स्वरों में? और व्यंजन को ही हल कहते हैं व्याकरण में। तो राजन शब्द कैसा है? हल अंत में है जिसके, ऐसा ही तो है। तो राजन हो गया हलंत। अब हमने केवल रेफ बोला और रेफ के नीचे हल का चिन्ह लगा दिया,
हल के चिन्ह का तात्पर्य जिसमें स्वर नहीं है, ये बताने के लिए। हालांकि उस चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं करना है कि चिन्ह है, लिपि है, तो इसका भी उच्चारण करो, तो क्या करेंगे उसका उच्चारण? वो ये संकेत है कि इसमें स्वर नहीं है, ये निर्जीव है, जीवन निकल गया इसमें से। स्वर जीवन ही तो होता है व्यंजन का, है क्या? तो ये एक ही तो वर्ण है। अब एक वर्ण में ये प्रश्न उठेगा कि इसके अंत में क्या है। कोई कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है अकेला, और उससे पूछा भाई तेरे आगे कौन है, तेरे पीछे कौन है, तेरे दाएं कौन है, बाएं कौन है, तो क्या बताएगा वो? अकेला ही तो है वो। तो अकेले वर्ण को हम कहेंगे कि इसके अंत में क्या है? स्वर नहीं है तो अकेला ही तो है वो, तो क्या कहेंगे हम उसको? कैसा है ये? हल। हलंत नहीं, हल। आ गया समझ में? चलो, तो ये रोरी में मूल शब्द क्या है? रेफ। अब षष्ठी बन जाएगी रह, और रोरी बन गया। अब ये रोज पहुंच रहा है खरबसानयोर विसर्जनीय में, तो ये किसके स्थान में कर रहा है विसर्जनीय? रेफ के स्थान में। ठीक है, थोड़ा जल्दी करूंगा, नहीं बहुत बड़ा विषय है, ये हो नहीं पाएगा 1 घंटे में। नहीं तो रेफ के स्थान में होता है विसर्जनीय। इनके रू का रेफ हो ऐसा नहीं है इस सूत्र में। तो ये प्रातर में जो रेफ है इसको विसर्जनीय कर सकता है या नहीं? प्रातः काल, इतना समझ में आ गया। अब हम पहुंचे उधर 6ठे अध्याय के पहले पाद में, 4थे कॉलम में। ये जो रेफ आपने कहा गुरुजी, खर प्रत्याहार के अंतर्गत में ये रेफ अंतर्गत नहीं, परे रहते। खर को बिल्कुल छोड़ दिया गया, सप्तमी है। 6ठाध्याय के पहले पाद में 4था कॉलम, तो वहां सूत्र है हशीच और अतोरो रप्लुता दप्लुते, 2 सूत्र। ये 2 सूत्र, इनमें ये दोनों सूत्र एक ही कार्य करते हैं, रेफ के स्थान में उकार। अब यहां जो रेफ है ये कौन सा है? तो सूत्र में देखें आप, अतो रो रप्लुता दप्लुते, करो पदच्छेद, बस तुरंत पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अतः रोह अप्लुतात अप्लुते। तो हमारा विषय है रोह। ये रोह में कौन सी व्यक्ति है? के स्थान में हो रहा है ना, उकार कर रहा है, तो के स्थान में षष्ठी ही होगी। तो रोह, और वहां क्या था? रो। यहाँ क्या है? रोह। रोरी में क्या था? रो। यहाँ क्या है? रोह है। तो मूल शब्द क्या है? भानु का क्या बनता है षष्ठी में? गुरु का क्या बनता है? विष्णु का क्या बनता है? समय ऊ है नहीं है, तो रू का क्या बनेगा? रोह। तो यहाँ रू है, यहाँ रेफ नहीं है ना। जैसे रू है गुरुजी, आपने जो बताया ना, पद संज्ञा रू, जैसे रू कर, वहां भी रू कर दिया। ये जो रू है यहाँ कौन सा रू है? ये पद संज्ञा का वो छोड़ो, आप कोई सा भी कहीं से भी आ गया हो, वो ठीक है, वहीं से आएगा। लेकिन यहाँ बात है हमारी कि रेफ है कि रू है। मूल शब्द रेफ है या रू है? तो रू है। तो ये जो दोनों सूत्र हैं, इसी की अनुवृत्ति आगे जा रही है हर्षिचा में। ये दोनों रू के रेफ को उकार करते हैं। क्या ये प्रातर शब्द के रेफ को उकार कर सकते हैं? ये वाला तो अलग, ये जो अतुर, तो इसमें तो रू शब्द है, और वहां पर तो केवल रेफ। तो ये वही मैंने कहा है, तो वो वहां तो हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। तो वही प्रश्न है मेरा कि प्रातर शब्द के रेफ को ये उकार कर सकते हैं दोनों सूत्र? ये सूत्र संभवतः नहीं कर पाएगा। संभवतः नहीं कर पाएगा। संभवतः क्यों बोला? इसमें रेफ नहीं है, रू। तो संभवतः क्यों बोल दिया? निश्चय से बोलो ना। कोई नियम नहीं है। अगर कोई नियम होता तो हम मंत्र क्या बोलते हैं? प्रातः काल उठते ही पहला मंत्र क्या है? तो प्रातर अग्निम। रेफ से पहले क्या है? यहाँ रेफ से पहला वर्ण क्या है? अकार। ऐसे बोला करो, कार जरूर बोला करो। रेफ के आगे क्या है? और दोनों ओर ह्रस्वकार हो तो कौन सा सूत्र लगता है रेफ के स्थान में ऊ करने के लिए? अतोरो रप्लुता दप्लुते।
क्या इसने किया यहां पर ऊ? करता तो क्या बनता? प्रातोग्निम। लग पाया ये? क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि ये रेफ को उकार नहीं करता, रू के रेफ को उकार करता है। समझ में आ गया? और देखो आगे अगला, प्रातरग्निम के आगे प्रातरिंद्रम। प्रातर इंद्रम, यहां क्या हो सकता था? अगर ये रू का रेफ होता तो क्या संभावना थी? देखो 3 सूत्र पकड़ लो, अतोरो रप्लुता दप्लुते और हशिच, और तीसरा भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। पहुंचो वहीं 8वें अध्याय में। वहीं पहुंचो 8वें अध्याय में रोरी के पास, और बोलो आगे सूत्र। इसके ऊपर बोलो, रोहसुपी। अब इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है? भो में देखो ऊपर रोरी था पहले, है? रोरी में रो की अनुवृत्ति किस में जा रही है? खरबसाने में। और इसी रो को यदि आगे ले जाना होता तो दोबारा रोहसुपी बोलते, सुपी कहते केवल। तो रोहसुपी में मूल शब्द क्या है? रू। और रोरी में क्या था मूल शब्द? रेफ। देखो कार सबसे लग जाता है, इफ एक से ही लगता है। वार्तिक है राद इफह, और वर्णात् कारः, वर्ण मात्र से तो कार हो जाएगा। रकार भी कह सकते हैं इसको, और रेफ भी कह सकते हैं। राद इफह वर्णात् कारः, वर्ण मात्र से तो कार हो ही जाता है। एक वर्ण को बोलना हो तो कार लगा करके बोलेंगे, और र को बोलना हो अकेले को तो कार भी लगा सकते हैं, और इफ तो रेफ। वो अंग्रेजी वाला इफ नहीं है ये। इफ माने यदि। हाँ, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में। तो यहां रोहसुपी, तो रोह में रू में षष्ठी है, हैं? रोह सुपी, और ये जा रहा है भोभगो में। तो भोभगो जो सूत्र है ये रेफ को, रेफ के स्थान में यकार करता है, अश परे रहते। और रेफ से पूर्व क्या होना चाहिए? यश अश परे रहते यकार करेगा, पूर्व क्या होना चाहिए? अपूर्वस्य, आकार पूर्व में होना चाहिए। वो आकार ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तपर नहीं है इसलिए, ठीक है? तपर नहीं है इसलिए दीर्घ ह्रस्व दोनों आकार आ सकते हैं। तो प्रातर इंद्रम, यहां रेफ से पहले क्या है? आकार, फिर गलती करी। और रेफ के परे क्या है? इकार। इकार अश में आता है या नहीं? ये सूत्र लगना चाहिए या नहीं? रेफ का यकार, यकार कर लो, लोपा कर ले, सत्यार बैठा हुआ इसी के आगे। लेकिन कहां हुआ यहां यकार? हम बोल रहे हैं प्रातर इंद्रम, नहीं तो क्या बनता? प्रात इंद्रम। प्रात इंद्रम, रेफ का यकार, यकार कर लो, ठीक है? क्यों नहीं किया इसने? क्योंकि यहां अनुवृत्ति रो की है, रू की। रू के रेफ को यकार करता है। प्रातर में क्या रू का रेफ है? बच गया नहीं? प्रातर इंद्रम। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलो आगे। अब ये जो विसर्ग करने वाला, यहां से प्रारंभ करते हैं। विसर्ग करने वाला सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनी। यहां ये रेफ के स्थान में, ये रेफ मात्र है, ये ध्यान रखना। यहां रू का हो चाहे केवल रेफ हो, ठीक है? क्योंकि रोरी में जो रो है ये रेफ का ही षष्ठी का एक वचन है। तो विसर्ग करने वाला सूत्र कहां करता है विसर्ग? ये खर परे हो या, इसको अगर सरल भाषा में बोले खर परे हो या, इसको और सरल कर दो, कुछ भी परे न हो। अवसान है क्या? विराम हो गया ना, कुछ भी नहीं बोलना है हमें आगे।
अब मान लो किसी ने विराम नहीं लगाया, जो खड़ी रेखा है वो नहीं लगाई, अब आप कहोगे तूने खड़ी रेखा तो लगाई नहीं है, अब तू विसर्ग जो है कैसे कर रहा है यहाँ। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं बोलना है हमें, तो रेखा लगाओ या मत लगाओ, खड़ी विराम लगाओ या मत लगाओ। किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया, वो तो नहीं विराम, बिंदु या डॉट है वो तो केवल। तो इस तरह से विराम क्या है? अवसान, आगे कुछ भी न होना। न होना का तात्पर्य मतलब हमारा वाक्य पूरा हो गया है, अब अगला है कुछ भी तो नया वाक्य शुरू होगा, ये वाक्य पूरा हो गया। तो खर परे रहते और अवसान परे रहते, यहां ये रेफ को विसर्जनीय करता है। अब छटनी करो, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण हैं। इसको यूं समझ लो कि वर्गों के प्रथम और द्वितीय कितने हो गए? जल्दी बोलो। 10 हो गए। और श श स हो गए 13। ये मैंने सरल कर दिया थोड़ा। वर्गों के प्रथम द्वितीय और श श स, ये 13 वर्ण हो गए। लेकिन ये सभी 13 वर्णों के पर रहते विसर्जनीय नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा अभी थोड़ी देर में बताएंगे। मतलब इसको क्या मिलेगा, क्या बचेगा इसके पास में। अभी तो 13 समझ लो कि 13 वर्ण है और 14वीं स्थिति है अवसान की, उसको भी जोड़ दें तो 14 स्थितियां बन जाती हैं। ये 13 वर्ण और 14वां अवसान। अब जो आगे इसके और प्रकरण आ रहा है इसी खरवसान और विसर्जनीय के आगे, तो इस प्रकरण में एक सूत्र आ रहा है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीय से जो सह सूत्र है, ये विसर्जनीय के स्थान में साकार करता है। ठीक है, विसर्जनीय के स्थान में ये सकार आदेश करता है, लेकिन कब करता है ये प्रश्न है। विसर्जनीय के स्थान में ये सकार आदेश करेगा, लेकिन कब करेगा वही प्रकरण निकाल लो, खरवसान और विसर्जनीय वाला। है अभी तुमने निकाला था 8वें अध्याय का 3रा पाद, स्वयं बोल रहे थे, 15 नंबर सूत्र बोल रहे थे और स्वयं ही भूल गए। 15 नंबर सूत्र था ना, खरवसान और विसर्जनीय है। तो इसी के आगे जो प्रकरण चल रहा है पूरा, इस कॉलम के नीचे तक है ये प्रकरण। कुपोह कपौच। तो विसर्जनीय से सहज है, ये विसर्जनीय के स्थान में सकार करता है। और यहां भी अनुवृत्ति वही आ रही है खर की। अब आपको उलझन दिखाई देगी। खरवसान और विसर्जनीय ने कहा खर पर रहते रेफ के स्थान में विसर्जनीय होता है। विसर्जनीय से सह ने कह दिया खर पर रहते विसर्जनीय के स्थान में सकार हो जाता है। तो क्या बचा फिर? मतलब विसर्जनीय कहां बोलेंगे फिर हम? नहीं आई समझ में? खरवसान और विसर्जनीय ने रेफ के स्थान पर विसर्जनीय कर दिए खर परे रहते, और उसी विसर्जनीय को विसर्जनीय से सह ने सकार कर दिया खर परे रहते। तो विसर्जनीय कहां बोलेंगे फिर हम? कहीं नहीं बोल पाएंगे ना। तो एक ऐसी भी स्थिति है कि हम चाहें तो विसर्जनीय कहीं भी न बोलें, एक जगह रह जाएगी अवसान वाली। लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नहीं रहा है, हम बोलते हैं विसर्जनीय। इसलिए पाणिनि ने एक सूत्र और बनाया फिर, वा शरी। मिल गया? शर प्रत्याहार यदि आगे आएगा तो विसर्जनीय के स्थान पर रेफ के स्थान विसर्जनीय के स्थान पर सकार विकल्प से होगा। यदि शर आगे आएगा तो विसर्जनीय के स्थान में जो सकार पिछला सूत्र कर रहा है ये विकल्प से होगा। तो थोड़ी हमें गुंजाइश हो गई या नहीं विसर्ग बोलने की? अब शर परे रहते। अब शर के वर्ण गिन लो जल्दी से। शर के वर्ण जल्दी बता दो मुझे, कौन कौन से हैं? 3 है ना? अब ये 3 ध्यान रखना मस्तिष्क में अपने, ये 3 वर्ण ध्यान रखना।
तो ये 3 वर्ण है श श स। अच्छा, अब सूत्र एक आगे और है कुपो कपौच, कवर्ग और पवर्ग है। और कवर्ग पवर्ग में भी क ख और प फ, ये 2 ही लिए जाएंगे, क ख और प फ, क्योंकि खर प्रत्याहार में से छांटना है आपको कवर्ग पवर्ग। खर प्रत्याहार में से कवर्ग पवर्ग छांटो, कौन कौन से हैं? खर प्रत्याहार में से ही छांटना है कवर्ग पवर्ग। जो 13 वर्ण हैं, तो कवर्ग का उसमें एक क मिलेगा, एक ख मिलेगा, ग घ ङ नहीं मिलेंगे। पवर्ग का प मिलेगा, फ मिलेगा, ब भ म नहीं मिलेंगे। तो क ख और प फ 4 वर्ण आ गई है। ये कहता है कि क ख परे हो तो जिह्वा मूल्य होता है विसर्जनीय के स्थान में विकल्प से, अर्थात विसर्जनीय भी रहता है। और प फ परे होगा तो उपधमानीय होता है विसर्जनीय के स्थान पर विकल्प से, और पक्ष में विसर्जनीय भी रहेगा। हमारा कौन सा पक्ष चल रहा है इस समय? विसर्जनीय वाला। अब विसर्जनीय करने के लिए हमें कितने वर्ण मिल गए? अब जल्दी गिनती करो। विसर्जनीय जहां हम कर सकते हैं, जिन वर्णों के परे रहते खर में से, वो कितने वर्ण है हमारे पास में? अब 4 हो गए और 3 7 हो गए। अब आप नियम लिखो एक अलग से, फटाफट जल्दी जल्दी एक एक नियम लिखो। पहला नियम कि रेफ के स्थान में ये 7 वर्ण लिख दो। रेफ के स्थान में विसर्जनीय होता है क ख प फ श श स और अवसान परे रहते। क ख प फ श श स और अवसान परे रहते। 8 स्थितियां हैं। चलें आगे। अब उदाहरण देखना है, देख लो इसके। और उदाहरण में आपको सारा साहित्य, लेकिन विद्वानों का हो, ऐसे कैसे किसी का ही नहीं ले लिया। और वेदों के मंत्र, ये तो प्रमाण है विद्वान के ही तो है। ये कोई मंत्र बोल के दिखाओ मुझे, और ये नियम घटा के देखो। गायत्री मंत्र को ही ले लो। भूर भुवः, भूर में रेफ को क्यों नहीं हुआ विसर्जनीय? खर परे नहीं। भुवः, भुवः में हो गया नहीं, क्यों हो गया? सकार आपका 7 में आ गया, जल्दी देखो आ गया। चलो, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, नः विसर्ग आ गया। क्या है आगे? पकार है आगे। यह प्राणतो निमिषतो यह, पकार आ गया आगे। आप कहीं भी चेक करके देख लेना, ये पूरे ऋग्वेद में सर्वत्र मिलेगा आपको। ये किसी भी श्लोक को बोल के देख लो, कोई भी सूत्र बोल लो अपने अष्टाध्यायी का ही, क्योंकि पाणिनि जो नियम बना रहे हैं और खुद ही उल्लंघन करने लगे हैं, ये संभव है क्या? संभव है? ये खुद ही नियम बनाए और खुद ही उल्लंघन कर लें उसका, ये तो संभव नहीं है ना। तो इनके सूत्रों में सर्वत्र ये नियम आपको मिलते रहेंगे कि जहां भी ये 7 अक्षर होंगे और अवसान होगा। जैसे सूत्र कह करत हैं? कह करत, विशेष सूत्र कहाँ है ये? नहीं, इसका विशेष का मतलब यह है कि जहां नहीं किया है नियम का पालन इन्होंने, नहीं, वो तो उपधमानी दिखाने के लिए किया है। वो उपधमानी जिह्वामणि दिखाने के लिए, वो कहीं कहीं वो उसी प्रकरण में दिखाया है, लेकिन अन्यत्र सब जगह आपको ये नियम मिलेगा। शांति ही शांति ही शांति ही, 2 जगह तो हो रहा है इसलिए कि शकार आ गए है, और तीसरे स्थान पर अवसान है। वो अलग बात है कि विकल्प भी हमारे पास में है, शांति 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 ही। महर्षि ने ऐसा ही प्रयोग किया है, वाशरी बैठा हुआ है, लेकिन हम विसर्ग वाला पक्ष ले रहे हैं अभी। चलो अब अगला नियम, क्योंकि ये 7 अक्षर ही तो हैं ये, और खर में अभी और रह गए। खर में अभी कितने रह गए? 13 हैं। 13 में 7 हटा दो, कितने रह गए? 6 रह गए।
और वर्गों के प्रथम द्वितीय बताई थी मैंने, श से पूरे आई गए। इसमें वर्गों के प्रथम द्वितीय में क ख और प फ आ गए, तो इसका अर्थ है वर्गों में ही रह गए ये 6। च छ ट ठ त थ ये रह गए। अब यहां पर विसर्जनीय से सह ये लगना ही है, ठीक है, क्योंकि वाशरी यहां अपवाद कर नहीं पाएगा उसका विकल्प से। तो विसर्जनीय को सकार तो हो ही जाना है। इन 6 अक्षरों के परे रहते विसर्जनीय को सकार तो हो ही जाना है। और विसर्जनीय को सकार जब हो जाएगा और च और छ आगे है, बालकः चलति, तो पहले हमने विसर्जनीय किया बालकः, फिर विसर्जनीय से सह से सकार कर लिया बालकस् चलति। अब क्या करेंगे? स्तोह श्चुना श्चुहु, इस सकार को तालव्य सकार हो जाएगा, ठीक है। तो बालकश चलति हो गया। ये नियम आपको सर्वत्र मिलेगा। नियम क्या है? हाँ, नियम लिख लो कि विसर्गों के स्थान में ये जैसे 6 अक्षर 6 वर्ग नहीं, 2-2 का लिखो। हाँ, च छ का अलग लिखो। च और छ पर रहते विसर्जनीय के स्थान में सकार और फिर एरो लगा करके तालव्य सकार। हाँ, च और छ पर रहते विसर्जनीय के स्थान में सकार और सकार के स्थान में शकार। अगला नियम, ट और ठ पर रहते विसर्जनीय के स्थान में सकार और सकार को ष्टुनाष्टु मूर्धन्य शकार, वो तो होना ही है विसर्जनीय से सह। हाँ, विसर्जनीय के स्थान में सकार, सकार को शकार। अब रह गया त थ में केवल विसर्जनीय से सह ही तो लग पाएगा। त और थ पर रहते विसर्जनीय के स्थान में सकार, बस सकार को और कुछ नहीं हो पाएगा। हो गया। विसर्जनीय के स्थान में सकार। बालकः तुदति, दुखी कर रहा है किसी को, बालकस तुदति। अब ये पूरे खर प्रत्याहार का निर्णय हो गया। आगे बढ़े, कुछ और बचा खर प्रत्याहार में क्या? 7 अक्षर आपने वहां ले लिए, 6 की नियमावली ये आ गई, क्या बचा? अब इस प्रकरण से बाहर आ जाओ, ठीक है। केवल 7 ही वर्ण नहीं है, केवल 13 ही वर्ण नहीं है, और भी है। टीकते लिख दो। बाल वृक्षः टीकते, वृक्षश टीकते। हाँ, वृक्ष क्षीण हो रहा है। वृक्षः टीकते, वृक्षश टीकते। अब खर प्रत्याहार से बाहर निकल आओ। अब अगला नियम लिखो, यदि रेफ से पूर्व ह्रस्व आकार हो, यदि रेफ से पूर्व ह्रस्व आकार हो और परे भी, अब भी लगा दिया तो क्या आगे वाक्य आने वाला है? जब भी लगा दिया तो क्या बोले? आकार से परे मैंने बोला ही नहीं ऐसा। यदि रेफ से पूर्व ह्रस्व आकार हो और रेफ से परे भी, तो भी के आगे क्या आना चाहिए? अरे जब भी बोल दिया मैंने तो परे भी ह्रस्व आकार हो। अरे भी में वही बात तो कही जाती है, रेफ से पूर्व ह्रस्वकार हो और रेफ से परे भी ह्रस्वकार हो, दोनों ओर हो गया। तो रेफ के स्थान में उकार, उ उकार। सूत्र वही है, अतोरो रप्लुता दप्लुते। जैसे सह अस्ति, तो सह क्या है? ये सर। जब भी हम विसर्ग नहीं करेंगे तुरंत एक कदम पीछे हट जाया करो कारण की तरफ, कार्य से कारण। तो विसर्ग नहीं बोलेंगे सह में तो क्या बोलेंगे? विसर्ग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक कदम पीछे हटो ना। विसर्ग किसको हुआ? भूल गए, रेफ को।
तो हमने कहा विसर्ग नहीं बोलेंगे तो एक कदम पीछे हटेंगे तो क्या बोलेंगे? तो सर अस्ति, सर अस्ति। अब देखो सर में रेप से पूर्व क्या है? रेप से पूर्व रू है, रेप से पूर्व अकार है, स में अ, और रेप से परे क्या है? अकार है, दोनों ह्रस्वकार। तो रेप को हो गया उकार, स उ अस्ति, स उ अस्ति। अब आद गुण लग गया। यहाँ 3 सूत्र लगते हैं एक साथ, अतोरो रप्लुता दप्लुते, पहला, दूसरा आद गुण, तीसरा एंगः पदांता दति। हाँ वह है, लेकिन विसर्ग हो नहीं सकते। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? विसर्ग कब होते हैं? नियम लिख चुके हो। विसर्ग कब होते हैं? क्या परे होना चाहिए? 7 अक्षर भूल गए? 7 अक्षर में से कोई है आगे? सह अस्ति। विसर्ग हो पाएंगे? गलत है ना ये, विसर्ग नहीं बोल सकते, तो एक कदम पीछे हटना पड़ेगा कि नहीं? अब आ गया समझ में? तो सर पे आ गए ना हम। सह तो बोल नहीं सकते, नियम विरुद्ध हो गया ना। विसर्ग किस सूत्र से करेंगे हम? यहाँ एक कदम पीछे हट गए, सर। अब रेप के स्थान में क्या होना है उसकी बात हो रही थी। तो यही नियम लग रहा है कि रेप से पूर्व ह्रस्वकार, रेप से परे भी ह्रस्वकार, तो रेप के स्थान में उकार। तो स उ अस्ति, उसके बाद आद्गुण और उ मिलके ओ, सो अस्ति। अब नियम यह है कि यदि पद के अंत में ए या ओ आ जाए, पद के अंत में एंग प्रत्याहार आ जाए और आगे हो अकार उसके ह्रस्व, तो वो अकार उसी एंग में मिल जाएगा। इसे बोलते हैं पूर्व रूप, पूर्व जैसा होना। एंगः पदांतात अति, पदांतात एंगः पंचमी है, पदांत एंग से उत्तर अति अकार परे रहते, पूर्व पर के स्थान में एंगः पूर्व, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलता है पूरा ये प्रकरण में। हाँ हाँ, एंगः पदांतादति से पूर्व रूप। अवग्रह लगाओ या मत लगाओ, ये इच्छा की बात है। तो सोस्ति यानी अकार का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है। अगला नियम, यदि रेप से पूर्व ह्रस्व आकार हो, ह्रस्वकार हो, परे हर्ष, रेप से परे हर्ष प्रत्याहार, तो रेप के स्थान में हर्ष प्रत्याहार, तो रेप के स्थान में उकार। ये भी वही कार्य करता है। और जैसे रामः गच्छति, बालकः ग्रामं गच्छति, हसिच उदाहरण, बालकः ग्रामं गच्छति, तो बालकः ग्रामं ये सही है, बालकः ग्रामं ठीक है, विसर्ग ठीक है। ये 7 अक्षर हैं आगे, ये 7 अक्षरों का ध्यान रखा करो बिल्कुल। क ख प फ श श स। और यदि ये नहीं है और आपने विसर्ग बोल दिया, भयंकर भूल हो रही है आपसे। ये 7 अक्षरों में से कोई भी नहीं है आगे और आपने विसर्ग बोल दिया, 7 अक्षर परे नहीं है तो हाँ विसर्ग बोल दिया। जैसे बालकः ग्रामं गच्छति, सुनने में लगेगा बड़ा अच्छा अनुवाद किया है भाई ये तो है? कर्ता कर्म क्रिया सब सही ढंग से आ रहे हैं नियम के अनुसार, लेकिन पूछ बैठो विसर्ग किससे किए आपने, सूत्र है कोई? तो एक कदम पीछे हट जाओ तुरंत, बालकर। ठीक है। अब यहां देखो रेप से पूर्व क्या है, आकार। रेप से परे क्या है, हर्ष। हर्ष प्रत्याहार 20 अक्षर आते हैं। देखो वर्गों के, मैं उस तरह समझा रहा हूँ आपको, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें कितने हो गए? 15 55 हाँ 15 हो गए।
तो आपने 555 बोल दिए। 15 हो गई ये। अच्छा 20 होते हैं तो हश हयवृत से प्रारंभ करो। ह य व र ल 5 ही हो गए। 20 हो गए। इनमें गा आ गया कि नहीं? ग्रामम का बालकः ग्रामम गा आ गया नहीं? तो इसने ऊ कर दिया, बालक ऊ ग्रामम, आगे आद्गुण। बस यहां 2 ही सूत्र लगेंगे, हशीच और आद्गुण। जहां अतोरोरप सूत्र लगता है वहां 3 सूत्र लगते हैं, जहां हशीच लगेगा वहां 2 लगेंगे। हाँ हो गया। गलत है ये, बालको। चलो मंत्र में सुना देते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो क्यों बोला ऐसे? ऐसे बोला धियः यः नः क्यों बोला? जब परमात्मा बोल के सिखा रहा है ऐसे बोलना है तो वैसे ही बोलो ना। तो धियो यो उदाहरण बन गया इसका? नहीं नहीं, अलग बोलेंगे तो 2 चीज अलग होगी। वहां तो हर जगह हम अवसान मानेंगे, फिर विराम मानेंगे हर जगह, हर पद के अंत में। वहां तो बोल देंगे विसर्ग। लेकिन जब वाक्य बना रहे हैं बालक ग्राम जाता है तो बालकः ग्रामम यह अशुद्ध हो जाएगा। जैसे वहां धियः यह बोलते हैं तो अशुद्ध हो जाएगा। एक बालक। तो धियो यो ये उदाहरण बन गया नहीं इसका। स नो बंधुर जनिता, स नो क्या है? नह था, लेकिन बा आगे आ रहा है बंधु, तो विसर्ग तो कर नहीं सकते। तो क्या बोलेंगे? नर। एक कदम पीछे हटेंगे, नर। अब रेप से पहले क्या है? ह्रस्वकार। रेप से परे क्या है? हर्ष। लग गया हर्षिच। आद्गुण स नो बंधुर जनिता। उच्चारण की दृष्टि से बनाया गया कि इनका उच्चारण सही से हो सके, ऐसे या कोई उच्चारण तो सही ये भी हो रहा है। बालकः ग्रामम गच्छति, यहाँ उच्चारण में समस्या कौन सी आ रही है? लेकिन नियमावली होती है एक भाषा की। उसमें इंग्लिश में AN होता है ना, AN एप्पल, ए गावा, तो इसलिए तो प्रोनाउंसिएशन की वजह से। इंग्लिश में तो सारा ही प्रोनाउंसिएशन बिगड़ा हुआ है। वहां तो BUT बट होता है, PUT पुट होता है। एक बार मैंने सुनाया था ना उदाहरण, तुम्हारी योग की कक्षा में था, किसमें था, कि एक अध्यापक पढ़ा रहे थे बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए पढ़ा रहे तो वो शब्द लिखवाया उन्होंने कि NATURE ये लिख दिया उन्होंने बोर्ड पे। बच्चों से कहा सुनाओ पढ़ करके। तो एक बच्चा उठा, उसने कहा नटूरे। ठीक बोला नहीं उसने? नहीं बोला ठीक? NATURE उसने कहा नटूरे। बिल्कुल सही बोला कि नहीं? अध्यापक ने कहा ऐसे क्यों बोलता है, दोबारा बोल ढंग से। दोबारा फिर उसने कह दिया नटूरे। उसने कहा तिबारा और बोल रहा हूं तुझसे, अगर अब ठीक नहीं बोला तूने तो मैं तुझे कक्षा से निकाल दूंगा, स्कूल से बाहर कर दूंगा। अब बच्चा क्या बोला कि नहीं मास्टर साहब ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। तो ये है इंग्लिश में। उसने फ्यूचर को भटूरे बोल दिया फिर। तो यहाँ उच्चारण का विशेष ध्यान संस्कृत में ही चलता है। देखो विषय हट जाएगा, सोच समय कम रह गया, अभी रह गया बहुत विषय इसमें भी। तो यहाँ ये जो नियम आपने लिख लिया ये समझ में आ गया पूरा, हशीच और आद्गुण। अब तीसरा नियम, रेप से पूर्व, यदि रेप से पूर्व अकार हो। अब यहाँ मैं ह्रस्व या दीर्घ शब्द नहीं बोल रहा हूं, साथ में दोनों आ जाएंगे, इसलिए स्पष्ट लिख लो यदि रेप से पूर्व दीर्घ या ह्रस्व आकार हो, और रेप से परे अश प्रत्याहार हो। अश बड़ा है कि हर्ष? हर्ष में तो 20 अक्षर आते हैं, और अश में 20 तो वो आ ही गए, और स्वर और आ गए, सारे स्वर आ गए, इतना बढ़ गया ये। तो रेप से पूर्व ह्रस्व या दीर्घ आकार हो और रेप से परे अश हो, तो रेप के स्थान में हाँ सारे नहीं, 20 ही तो हैं व्यंजनों में। व्यंजन 33 होते हैं, 33 में 20 आए हैं केवल। ये आकार
क्या गुरुजी रेप से पूर्व अस प्रत्याहार हो तो रेप से पूर्व ह्रस्व या दीर्घ अकार, रेप से परे अश, तो रेप के स्थान में यकार। सूत्र हाँ पूरा लिख लो, यकार और फिर यकार का लोप, उस यकार का लोप भी हो जाएगा लोपः शाकल्य से। दो सूत्र इकट्ठे लिख लो, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि और लोपः शाकल्यस्य। अब यहां उदाहरण के लिए हम मंत्र को ही ले लेते हैं। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम। य आत्मदा बलदा, अगर पद पाठ करें तो कैसे करेंगे? यह आत्मदाह बलदाह, तो यह आत्मदा सही हो गया। विसर्ग बोलना, विसर्ग हो सकते हैं क्या? 7 अक्षर हैं आगे, नहीं है ना? एक कदम पीछे हटो। यर, आत्मदा में क्या विसर्ग बोल सकते हैं? बलदा का ब आ रहा है आगे, नहीं बोल सकते ना? एक कदम पीछे हटेंगे, आत्मदार। बलदाह में विसर्ग बोल सकते हैं क्या? क्या आगे आ रहा है? यस्य, यकार है 7 अक्षरों में से, तो क्या बोलेंगे? बलदार। तो यर आत्मदार बलदार। अब तीनों में देखो रेप से पूर्व क्या है, एक साथ तीनों को देख लो। कहीं ह्रस्व है, कहीं दीर्घ है, और रेप से परे अश। आत्मदा का आ अश में आ गया, आत्मदा नहीं, यह पहले यह को देखें। हाँ, यह के आगे आत्मदा का आ है, ये अश में आ गया। बलदा का बा अश में आ गया। यस्य का यकार अश में आ गया। है बरट है, सब जगह अश आगे, तो रेफ के स्थान में यकार, यकार का लोप। अब क्या रह गया? य आत्मदा बलदा, यही तो रह गया, यही तो है मंत्र में। अब यहां य और आत्मदा, एक बात और, यहां संधि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगह सवर्णे दीर्घ, 2 अकार आमने सामने आ गए, तो यहां रोकने के लिए पूर्वत्रा सिद्धम। क्या अर्थ है इसका? 2 अर्थ हैं इसके। पूर्वत्र के 2 अर्थ हैं। इधर से पूर्व जो 7 अध्याय निकल गए, उनकी दृष्टि में आगे के 3 पादों के सूत्र जो कार्य करेंगे, वो कार्य पीछे 7 अध्याय वाले सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध कहलाएगा। अब यहाँ रेफ को जो यकार किया है हमने और यकार का लोप किया है, ये दोनों सूत्र आ रहे हैं त्रिपादी में। और अगह सवर्ण दीर्घ है 7 अध्याय के प्रकरण में, तो उसको क्या दिखाई देगा यहाँ पर? अगह सवर्ण दीर्घ को, जैसे य आत्मदा, उसे क्या दिखाई देगा? उसे 3 पाद के सूत्रों का किया कार्य नहीं दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? बोल के बोलिए ना, क्या दिखाई देगा? बोलो आप पहले, क्या दिखाई देगा? बोलो, उसको उच्चारण करो ना, उसको दिखाई देगा यर आत्मदा, ऐसे बोलो ना। तो उसको आकार के आगे सवर्ण अच परे दिखाई दे रहा है क्या? बीच में रेप भी जो आ गया, नहीं होगी सब, ठीक है। दूसरा पूर्वोत्तरा सिद्धम का अर्थ है कि इन्हीं 3 पादों में पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर सूत्र असिद्ध होता है। इन्हीं 3 पादों में है ये, तो 2 अर्थ इसके बन जाते हैं। तो इस तरह से यहां संधि नहीं हुई। या आत्मदा बलदा। अब त्रिपादी की दृष्टि में भी पूर्व की दृष्टि से परवला असिद्ध। हाँ, अब देखो हमने क्या क्या निर्णय कर लिया। एक तो हमने खर प्रत्याहार के 13 वर्णों का निर्णय कर लिया, ठीक है। और उनके अतिरिक्त ये जो हर्ष और अश की बात चल रही थी अभी तक, लेकिन हर्ष हो या अश हो, अर्थात ये तीनों सूत्र अतोरोरप, हशीच और भोभगो, ये तीनों सूत्र जहां जहां भी लगे हैं वहां सर्वत्र रेप से पूर्व एक विशेष शर्त इनके द्वारा कही गई है। कौन सी? तीनों का मिला के बोल दो इकट्ठा। रेप से पूर्व क्या होना चाहिए? तीनों का मिला करके ह्रस्व या दीर्घ आकार। इसके अतिरिक्त और तो कुछ नहीं है।
क्या सर्वत्र शब्द ऐसे ही आएंगे जहां ह्रस्व से रेफ से पूर्व ह्रस्व या दीर्घकार होगा? कुछ और भी तो आ सकते हैं? और उधर आगे 13 अक्षर। अब ये जो रेफ से पूर्व ह्रस्व या दीर्घकार के अतिरिक्त कुछ और है, तो आगे आप हर्ष और अश को छोड़ दो अब बिल्कुल भी। अब पहुंच जाओ सीधे खर प्रत्याहार में। उधर हमने केवल 13 अक्षर लिए हैं। क्या संपूर्ण वर्णमाला में 13 अक्षर ही हैं? और भी तो हैं। तो इधर तो रेफ से पूर्व कुछ और हो आकार के अतिरिक्त, और उधर 13 अक्षरों के अतिरिक्त कुछ और हो। समझ आ गया? नहीं, ऐसी स्थिति जब आएगी तो क्या होगा फिर रेफ का? क्या होगा फिर रेफ का? मेरी बात समझ में आ गई? रेफ से पूर्व आकार के अतिरिक्त कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, होगा तो स्वर ही। और रेफ के आगे 13 वर्णों से अतिरिक्त कुछ और हो, तो क्या होगा फिर रेफ का? कुछ नहीं होगा, रेफ ही बोलेंगे। उदाहरण, तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं मंत्र से लेता हूं कि आपको याद है और उदाहरण जल्दी समझ में आएगा। सवितुर, समझ में आ गया? सवितुर क्या है रेफ से पहले? हैं? उकार है। तो उकार है तो भूभगो या हशीच या अतुरोरप कोई आएगा? कोई आएगा अपना कार्य करने के लिए? हाँ, नहीं आएगा ना। इन तीनों से हमारी जान छूटी। और आगे क्या आ रहा है रेफ के? वकार। वकार क्या खर प्रत्याहार में आता है? तो वो भी भाग गया। कौन भाग गया? कौन भाग गया? विसर्ग करने वाला सूत्र। और सारी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है विसर्ग करने वाला। ये भी ना कि पांडे ने कोई और भी लगा दिया हो कि भाई इमरजेंसी में चलो इससे काम ले लेना। एक ही सूत्र है बेचारा, वो उसकी शर्त पूरी हुई नहीं, वो भी चला गया। अब आप बोलो रे, फिर मजबूरी में क्या करोगे? सवितुर वरेण्यम। अच्छा, अब है विश्वानि देव सवितर। तो सवितर दुरितानि। सवितर क्या है रेफ से पहले? वो हाँ, रेफ से पहले क्या है यहाँ? रेफ से पहले क्या है? क्या है? अकार। रेफ से पहले क्या है? अकार। तो हमें अ नहीं है, रेफ से पहले अकार है। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगना चाहिए? क्योंकि अकार आते ही तुरंत उन 3 सूत्रों में से कोई ना कोई आ धमकेगा। कौन सा आना चाहिए? देखो, दोनों ह्रस्वकार हो तो आएगा अतुरोरप। हशीच लगना चाहिए, हैं? हशीच और भूभगो भी प्राप्त हो रहा है। अरे जहां हश है वहां अश तो है ही। हश तो हाथी के पैर में सारे पैर आ ही गए। लेकिन ये जो 2 सूत्र टकराते हैं आपस में कभी भी, हशीच और भूभगो, तो एक 6ठे अध्याय का है और एक है 8वें का। तो कौन सा लगेगा? अरे वो तो असिद्ध हो ही जाना है, तो यही तो लगेगा फिर। अगर वो लगा भी दिया आपने भूभगो तो हशीचा को दिखाई देगा नहीं कार्य उसका, तब भी लग जाएगा। ये तो ये पहले भी लगेगा और तब भी लगेगा, तो फिर इसी को लगाएंगे ना। तो ये लगेगा तो क्या बनेगा फिर? ये बन जाएगा मंत्र आपका सही। सवितर विश्वानि देव सवितर दुरितानि। क्या बोलेंगे? सवितो दुरितानि। तो क्यों नहीं लगा? प्रश्न। वही बात ध्यान दो जो मैंने प्रारंभ में कही थी। अतो रोरप में रू में षष्ठी है, हशीचा में वही रू आ रहा है। रू के रेफ को उकार करता है ये। सवितर में जो रेफ है ये रू का रेफ नहीं है। किसका है फिर ये? कहां से आया? कहां से आया? मूल शब्द क्या है? सवित्री। सवित्री का षष्ठी का नहीं, संबोधन का है ये। विश्वानि देव सवितर। संबोधन में सुप्रत्यय आया, सुप्रत्यय का पूरे का लोप हो गया। संबोधन में इसका एक वचनम संबुद्धि नाम होगा सु का, और एक ह्रस्वा संबुद्धि से हट जाएगा। अब रह गया सवित्री, लेकिन सवित्री में री को होगा गुण। और री को गुण क्या होता है? और तो और जो गुण होता है, तो ये जो अर में जो रा है रेफ, ये क्या रू था पहले?
पहले इसमें ऊ अनुबंध था क्या? तो रू का रेफ ही नहीं है ये, रू से तो आपने क्यों लगाया फिर हशीचा? नहीं लगेगा तो रेफ बोलेंगे, सवितर द्वितानि परसु। आया समझ में? नहीं सब ये बहुत जल्दी किया है मैंने ये समय को देखते हुए, लेकिन प्राय करके संक्षेप में देखें तो सारी बातें आ चुकी हैं। ये सारा आपका रेफ विज्ञान है ये। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है कि जो हम संदिग्ध स्थल ला करके दिखाएं कि देखो यहां अब क्या करें। ऐसा कोई भी स्थल आपको आएगा तो ये जो आपने नियम लिखे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई लगेगा, ठीक है। और बाकी उदाहरण दे दे के, मंत्र पढ़ के, श्लोक देख के, जगह 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 परीक्षण करो। सब जगह परीक्षण के दो स्थल हो सकते हैं आपके, या तो कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, निजकार होकर लोभ हो चुका है, या रेफ दिखाई दे रहा है, या विसर्ग दिखाई दे रहा है। और बढ़ा लें आगे तो विसर्ग या तालव्य शकार, तंत्य सकार, मूर्धन्य शकार, ये भी हो सकते हैं कहीं कहीं। अब रही बात ये कि ये जो सूत्र थे वाशरी और कुपो कपौचा, तो कुपो कपौचा का तो प्राय करके एक तरह से होता ही नहीं प्रयोग। अब जिह्वा मूली उपद्मानीय शायद ही कहीं मिले देखने के लिए। हाँ, ये वाशरी प्राय करके लगा देते हैं लोग, इसमें कोई समस्या नहीं है। और वाशरी यदि लगा देंगे हम तो फिर विसर्ग करने के लिए हमारे पास 4 ही वर्ण बचेंगे, क ख और प फ। और यहां भी हमने जिह्वा मूली उपद्मानीय कर दिया, तो विसर्ग करने के लिए कौन सा स्थल बचेगा फिर? सारे संस्कृत साहित्य में विसर्ग यदि कहीं हो सकते हैं तो कहां हो सकते हैं फिर? वाशरी भी लगा दिया हमने और कुपो कपौचा भी लगा दिया, तो कौन सा स्थल ऐसा बचेगा जहां विसर्ग हो सकते हैं? केवल एक स्थल, अवसान। अवसान में तो आपको पूर्ण अधिकार है विसर्ग करने का, या वहां भी कोई सूत्र धमकेगा कुछ और करने के लिए? लेकिन इन 7 को भी हम प्रायः ले लेते हैं जहां विसर्ग करते हैं। नहीं, वेद में भी नहीं मिलेगा, वहां भले मिल जाए कहीं यजुर्वेद में हो, तो ऋग्वेद में तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा रेफ विज्ञान जैसे खूब पक्का कर लेना तो कहीं भी आपको भ्रांति नहीं रहेगी कि रेफ के स्थान में क्या करें, नहीं तो बहुत असुविधा होती है। आप बनाइए जल्दी से अनुवाद। एक उदाहरण बोलता हूं मैं। बालक आते हैं, जल्दी बोलो। आप तुमने बोल दिया विसर्ग एकदम बिना सोच समझे। इसको बनाना है, तो बनाना है तो पहले गलत बनाया फिर सही बनाया है। कि किसी ने क्या कहा कि भाई मैं वस्त्र धोने जा रहा हूं, तो ठीक है जा रहा है, जा भाई। तो क्या करने लगा कि वस्त्रों को कीचड़ में सानने लगा वो पहले। हमने कहा भाई क्यों सान रहा है, कीचड़ में क्यों लगा रहा है, धुलन में कि धोना है मुझे अभी, इसलिए कीचड़ लगा। हाँ, पहले कीचड़ में सानो फिर धोवो। तो पहले अशुद्ध वाक्य बनाओ फिर शुद्ध करो उसके लिए, तो प्रारंभ में ही ना शुद्ध कर लो। तो बाल कहा क्या बनेगा यहां, और कौन सा सूत्र लगेगा उन 3 में से? भूभगो, हशीच, अतुरोरप। भूभगो लगेगा, रेफ का यकार, यकार का लोप, बालका आगच्छन्ति। अब हमने कह दिया बालक जाते हैं, अब क्या लगे, अब क्या बनेगा? जाते हैं, अभी आते हैं था, बालको गच्छति। क्या बालक जाते? जल्दी बोलो क्या बनेगा? हाँ, बालका गच्छन्ति, यहां भी भूभगो। अब हमने कहा बालक जाता है, अब क्या बनेगा? बालको गच्छति, अब लग गया हशीच। अब बालक पढ़ता है, अब लग गया खरवसा नहीं हो। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखना है। समाप्त करते हैं।